Hello friends, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, a consultant psychologist. Students, लास्ट में मैंने आपको चैप्टर 1 बाल विकास के संबंध में समरी रिवीजन बताया था, जो कि आपके राज्य शैक्षिक प्रतियोगिता परीक्षा सीटेट यूपीटेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज मैं चैप्टर 2 लेने जा रही हूँ, सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये आपके लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर पर आधारित स्टडी है और ये समरी रिवीजन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ फोकस होके आप इसकी स्टडी करिएगा। तो अब मैं इसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। सामाजिकरण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। उचित शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास करके और उसमें शिक्षित व्यक्ति को सामाजिक वातावरण के अनुकूलन एवं समायोजन में ढालने का प्रयास करती है और अच्छे समाज का निर्माण करती है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के समय लड़कियां लड़कों से पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका प्रदर्शन बिल्कुल डाउन होता चला जाता है और कई शिक्षा शास्त्रियों की ऐसा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा में लड़कों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नर्सरी शिक्षण शुरू करने हेतु सबसे अच्छी विषय वस्तु जो होती है वो मेरा परिवार होता है, क्योंकि छात्र उन्हीं के संपर्क में रहता है और ये रुचिकर, सरल व ज्ञात विषय वस्तु है। एक शिक्षक को लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए एवं शैक्षिक गतिविधियों में लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास करना है। उस इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि शिक्षार्थी सीखने योग्य है अथवा नहीं है। इसका कारण यह है कि सभी शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अधिगम विभिन्नताएं होने पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रभावी शिक्षण के लिए अन्य संसाधनों एवं क्रियाकलापों का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना एवं शिक्षार्थियों के सीखने में अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाती है। जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाला भेदभाव सामाजिक भूमिकाओं को रूढ़िबद्धता के कारण ही होती है। कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा देश के लिए किया गया त्याग उनके आत्मगौरव एवं आत्मसिद्धि की प्राप्ति को दर्शाता है। सामाजिकरण में सांस्कृतिक संचरण एवं वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास सम्मिलित होता है। एक बहुभाषी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ पर सीखने वाले विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। बहुभाषी कक्षा में शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए एवं सभी छात्रों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उनके साथ वार्तालाप करें। जनसंचार सामाजिकरण का एक कारक है। टेलीविजन शो, फिल्में, संगीत, पत्रिकाएं, वेबसाइट्स एवं मास मीडिया के दूसरे पहलू हमारे राजनीतिक विचारों, संस्कृति में हमारी रुचि, हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। परिवार सामाजिकरण का प्रथम स्टेप है, प्रथम सोपान है। परिवार छोटे बच्चों एवं बड़े बच्चों हेतु समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अभिभावकों के विचार एवं व्यवहार उनके पुत्र एवं पुत्रियों के व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। परिवार के जो भी जैसा वातावरण पेरेंट्स देते हैं वैसा ही बच्चों में वो चीज़ें कल्टीवेट होती हैं। कोई भी छात्र एक जैसा नहीं होता है, वे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। इसीलिए हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिकरण आवश्यक होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का अधिकांश निर्माण उनके क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के परिणाम स्वरूप ही होता है, जेनेटिक जिन्स से प्रभावित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया विशेष विश्वासों एवं अभिरुचियों की को सामूहिक रूप से उपलब्ध करा रहे अनुभवों के साथ साथ व्यक्तित्व के विशेष दिशा प्रदान करती है। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं और अतः शिक्षक को बच्चों को ऐसा होमवर्क देना चाहिए जो बच्चों को स्कूली शिक्षा को उनके घरेलू जिंदगी के साथ जोड़ सके, उनकी समझ को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर बना सके। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कह सकता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करने वाला है और वर्तमान समाज में लड़कियों और लड़कियों को समान समझा जाता है। समान शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों ही समाज के अभिन्न अंग हैं, दोनों ही बराबर हैं।
बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चा जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। अपने माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हुए अनुभवों का प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर पड़ता है। लैंगिक भूमिका समाज में वह व्यवहार है जो पुरुष और स्त्रियों के लिंग पर आधारित होती है। सामाजिक बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति-रिवाजों तथा परंपराओं एवं आवृत्तियों को सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास को गति प्रदान करती है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, जनसंचार साधन तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं बालक के सामाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यालय बालक के समाजीकरण की दिशा को निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक जो इंट्रोवर्ट बालक होते हैं वो आदर्शवादी और हेजिटेट करने वाले संकोची होते हैं। ये बालक बोलना और मिलना कम पसंद करते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनको सांस्कृतिक और भाषा ज्ञान का महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। कक्षा में शिक्षा दिया जाता है और शिक्षा लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य समाज में समता लाना और सामाजिक भेद को मिटाना होता है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो, वो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके, वह कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक ही मौखिक भाषा के प्रमुख स्रोत होते हैं और पाठ्य पुस्तकें लिखित भाषा की प्रमुख स्रोत होती हैं। एक उभय लिंगी व्यक्तित्व के आम तौर पर माने गए स्त्री और पुरुषों का समायोजन होता है। उभयलिंगी जीव उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुषों दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं और यह गुण जंतुओं और पादप दोनों में ही मिलते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहा जाता है। और भाषा या दृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मानव समुदाय अपने भाषा भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज ही करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक वातावरण है या अवतरण है। जन्म के साथ ही लड़कियों और लड़कों के लिए एक निर्दिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और अवतरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद लिंग के आधार पर उस बच्चे की भूमिका तय की जाती है कि उसमें स्त्रियोचित गुण हैं और उसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वो इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह की चीज़ों से वो खेले और उसका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। स्कूल बच्चों के समाजीकरण को एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख संस्थान स्कूली बच्चों का होता है। शैक्षिक समाजशास्त्री बोगार्डस ने समाजीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं और जिसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। इन बातों को बच्चों को स्कूल में सिखाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। स्कूल समाजीकरण का प्रमुख स्थान होता है। अनुरूपता, अभिवृत्तियां, विश्वास और व्यवहार का समूह मानदंडों के मेल खिलाने की प्रक्रिया है। जॉनसन ने अनुरूपता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह समूह की अनुरूपता को प्रदर्शन करना और शिक्षक समूह को जोड़ना ही अनुरूपता होता है। यानी हम व्यवहार को देख के उसी अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। ब्रेनर ने पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत को बताया है और इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रणालियों से प्रभावित होता है। विद्यालय का क्षेत्र लघु क्षेत्र है तथा सामाजिक मूल्य, कानून तथा सामाजिक रीति रिवाज एक बालक के लिए बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग भेद और सिद्धांत मूलतः भेद पर ही आधारित है, अर्थात स्त्री तथा पुरुष में कुछ भेद पाए जाते हैं, भले ही हम कहें कि उनके बीच सामाजिक व शैक्षिक आधार पर कोई भेद नहीं है। समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से भी है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों आदि को सीखता है। परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ दिनों बाद ही आरंभ हो जाती है और परिवार के सदस्य के रूप में बालक परिवार के अन्य सदस्यों से अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। उन अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए शैक्षणिक सोपानों का गठन करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे का अपना पारिवारिक परिवेश होता है। उसी आधार पर अनुभवों में भिन्नता पाई जाती है। ये अनुभव शिक्षा में सहायक होते हैं। कोहलबर्ग ने
के अनुसार दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आने वाला बच्चा अपराध एवं दंड की भूमिका से परिचित होता है और उसके साथ ही वो उन सभी चीज़ों को किसी घटना पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। लिंग जेंडर के साथ संबंधित करना शामिल होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना तथा उस पर चिंतन करना होता है। संवेग जैसे क्रोध, भय, प्रेम इत्यादि बच्चों में स्वतंत्र एवं सहज रूप में अभिव्यक्त होते हैं। शिक्षण गतिविधियों के दौरान इस प्रकार प्रकरण परिलक्षित होता है कि शिक्षक सामान्यतः बालकों की तुलना में बालिकाओं को कमतर आंकते हैं और उन्हें सरल विषयों की ओर प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें यह लगता है कि बालिकाओं में गृह प्रबंधन, डोमेस्टिक चीज़ों के लिए उत्साह है और यह एक प्रकार का लिंग पक्षपात का कहा जा सकता है, यह उसका उदाहरण है। एक संरचनात्मक परिवेश में विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्तालाप करते हैं। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में छात्रों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और छात्रों के जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहते हैं और उसके लिए लगातार वो अवसर प्रदान करते हैं। समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कल्पनाओं का कतरन का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों का गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करता है, लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने से संबंधित है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सामाजिक समन्वय में बाधक होती है। कक्षा में बच्चों में जो लैंगिक समानता का भाव उत्पन्न करना चाहिए ताकि सार्वभौम नैतिक शिक्षा संबंधी अभिविन्यास में अंतःकरण में नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्यों को परिभाषित किया जा सके, जो कानून तथा सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, इसलिए किसी भी बच्चे का सामाजिकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, दोस्तों का समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और संपूर्ण विश्व में महिला एवं पुरुषों के बीच जो लैंगिक असमानता व्याप्त है, समाज द्वारा जो भेदभाव उत्पन्न किए जाते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को लर्न करते हैं क्योंकि समाज में ही उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक संगठित शारीरिक ढांचा होता है, वह न तो अपने बारे में जानता है और न अपने समाज परिवार के बारे में जानता है, लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया के थ्रू ही उसके अंदर ये सभी चीज़ें डेवलप होती हैं। इस प्रकार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो एक बालक को समाज का अवलोकन करके अंतःक्रिया के माध्यम से कौशल, आदत, नैतिक मूल्यों एवं अभिप्रेरणा आदि को विकसित करता है। उसके फलस्वरूप उसकी जिम्मेदारी एवं क्रियाशीलता को निर्धारित करता है। कक्षा में छात्र विभिन्न सामाजिक वर्ग से आते हैं तथा उच्च सामाजिक वर्ग के बालकों का शैक्षणिक स्तर भी उच्च होता है तथा निम्न सामाजिक वर्ग के बालकों का शैक्षणिक स्तर निम्न होता है, जिसके कारण कि उनमें सामाजिक वर्गों में प्रतिभा संपन्न एवं सफल व्यक्तियों से संबंधित उदाहरणों एवं कहानियों की सहायता ली जानी चाहिए। समस्या समाधान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये किसी लक्ष्य के मार्ग में उत्पन्न किसी बाधा अथवा कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेना ही समस्या समाधान कहलाता है। समस्या समाधान के लिए समरूप प्रारूप का किया जाना बेहतर होता है, जिसमें समस्या का समान अन्य समस्या का हल प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिकीकरण की प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है समाज में और ये नए दिशा निर्देश भी निर्धारित करती है बच्चों के सीखने में और उनका उचित मार्गदर्शन करने में और उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे।